एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा बिट्टू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह 6 बजे मैं उठ चुकी थी। तो 6 बजे उठने के बाद सबसे पहले मैंने दूध गर्म कर लिया, क्योंकि दूध ना फ्रिज में रखा हुआ रहता है और दूध गर्म करने के बाद ही चाय बनाती हूँ। क्योंकि नहीं मतलब दूध बिना गर्म किए हुए अगर चाय बना देती हूँ तो फिर मेरे पति को नहीं अच्छा लगता, मतलब मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छा लगता। उनको ना मतलब स्मेल आता है, उनको अच्छा नहीं लगता। तो मैं दूध को गर्म करके और उसके बाद चाय बनाऊंगी। सबसे पहले ये इधर का काम हो जाएगा, उसके बाद मैं जितना भी बर्तन है सारा बर्तन सब धोऊंगी। यहाँ पे कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मैं डेली डेली बर्तन रात को नहीं धो पाती हूँ। जितना इनके आने से पहले जो भी धो लेती हूँ वो धो लेती हूँ। उसके बाद फिर इनके आने के बाद होता है ना कि खाना पीना खाते पीते 11 बज जाता है और उसके बाद बहुत लेट हो जाता है। और परी को सुलाना भी रहता है, इसलिए ज़्यादा ही लेट हो जाता है। तो उसको सुलाते सुलाते ना मैं भी सो जाती हूँ। फिर मैंने नाश्ता पानी बनाया, नाश्ता बनाया इनके लिए। और उसके बाद सारा बर्तन जितना भी था सारा मैंने खाली किया और उसके बाद बर्तन सब धोई और उसके बाद घर में झाड़ू लगाई और उसके बाद नाश्ता बना। और उसके बाद ये भी देख सकते हो आप लोग, मेरे पति देव अब जा रहे हैं। तो ये नाश्ता लेके जाते हैं। तो वहाँ पे ड्यूटी पे मतलब होता है कि 1-2 टाइम खा लेते हैं। और सुबह कभी कभी होता है कि ये नहीं खाते, सुबह मतलब इनको खा के जाना नहीं पसंद है। कभी कभी होता है खा लेते, लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं खाते, लेके जाते हैं सिर्फ। और आज है चॉकलेट डे, तो ये रहा मेरा चॉकलेट जो कि मेरे हस्बैंड ने लाया था। और ये ना बहुत बड़ा वाला है, ये ना मतलब था ना, लाए थे तो उस टाइम मैंने थोड़ा सा खाया था। उसके बाद तो मेरी बेटी ही पूरा कंप्लीट कर दी, मतलब पूरा ख़त्म कर दी। वो दिन भर होता है कि थोड़ा थोड़ा करके खाती है। और मुझे ना चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये रहा चॉकलेट आज का, चॉकलेट डे का चॉकलेट। तो उसके बाद फिर मैंने परी को नहा दिया और उसके बाद मैं भी नहा ली। और उसके बाद आज देख ही सकते हो मौसम कैसा है, मौसम इधर ठीक नहीं है। तो उसके बाद मैं कैमरा ना थोड़ा सा मतलब हिल गया था, तो फिर कैमरा को मैंने सही किया। और उसके बाद नहाने के बाद में मैं यहाँ पे सारा जो भी कपड़ा मैंने वॉश किया था ना, सारा कपड़ा सब बाहर आके धूप में देने के लिए। ऐसे धूप तो है नहीं, लेकिन सारा कपड़ा सब बाहर दे रही हूँ, ताकि मतलब हल्का फुल्का इसमें पानी गिर जाए। और उसके बाद मतलब ना मैं अंदर दे दूँगी जब मतलब शाम हो जाएगा। तो ऐसे शाम में ना बच्चे का कपड़ा बाहर नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद ना यहाँ पे आए हुए थे, मतलब होता है ना मेरी ननद के ससुर जी आए हुए थे। तो वो आए हुए थे, उनको देख के परी बहुत रो रही थी, मम्मा चलो बारिश हो रहा है, मम्मी बारिश बाहर चलो, अंदर चलो, मतलब बहुत ज़्यादा रो रही थी बाहर। और उसके बाद यहाँ देख सकते हो मतलब पापा ना जा रहे थे, तो मैं परी को बोली परी बाय कर दो। तो नहीं मम्मा चलो, मम्मा चलो, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, किसी को देखती है ना बाहर के, किसी को भी देखती है ना तो पूरा मतलब हो जाता है इसको अनजान टाइप का लगता नहीं रहती है। और किन्हीं किन्हीं को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मतलब कोई कोई होता है ना कि आते हैं ना तो उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है कि हाँ मतलब चलो। और उसके बाद फिर मतलब सारा कपड़ा सब मैंने वॉश किया और उसके बाद धूप में दिया। और उसके बाद परी को लेके मैं अंदर बैठे बैठे, होता है ना कि यहाँ पे भी परी ना बाहर मतलब कंफर्टेबल उतनी अच्छे तरीके से नहीं हुई है, तो बाहर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती है। जहाँ मैं रहूँगी वहीं पे रहेगी। तो मैं भी होता है ना कि कभी कभी अनसा आ जाती हूँ, मतलब होता है ना कभी कभी होता है गुस्सा आ जाता है। मतलब दिन भर मतलब हल्ला भी करती है ना, मतलब हल्ला भी बहुत ज़्यादा करती है। तो दिन भर सुनते ना कभी कभी सर दर्द करने लगता है और फिर मुझे ना गुस्सा आ जाता है। तो फिर मैं परी पे गुस्सा निकाल देती हूँ, गुस्सा हो जाती है, उसको डांट देती हूँ। फिर वो रोने लगती है, फिर बोलने लगती है मम्मा सॉरी। तो खुद में ही बुरा लगता है, खुद में ही लगता है कि मैं झूठ मूठ का गुस्सा हो जाती हूँ। और मतलब होता है ना कभी कभी मतलब हो जाता है, कभी कभी हो जाता है गाइस। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रूम में यहाँ पे आज बनेगा आलू का भुजिया, और नहीं चावल दाल और आलू का भुजिया। तो सब्ज़ी सुबह का था ही, तो सुबह का सब्ज़ी सब बचा हुआ था, तो मैं सोची कि भुजिया बना देती हूँ, चावल बना देती हूँ और दाल। तो यहाँ पे आलू लेके मैं यहीं पे बैठ गई थी, ताकि मतलब परी देखते रहेगी, परी को मैं देखते रहूँगी। और बाहर अगर मैं निकलूँगी ना तो फिर परी वहाँ से फिर मुझे करने लगती है कि मम्मा चलो। अभी मतलब होता है ना ससुराल, मतलब यहाँ पे बहुत टाइम के बाद आई हूँ। तो परी ना छोटी, बहुत छोटी थी ना तब आई थी, जब 6-7 महीने की थी तब आई थी। और अभी बड़ी हो गई तो अब इसको समझ हो गया है। और अभी उतना मतलब होता है ना उतना अच्छे तरीके से, मतलब 4-5 दिन हुआ तो उतने अच्छे तरीके से इसको नहीं हो पाया है। तो धीरे धीरे रहते रहते ना इसको हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगी, अभी नहीं हो पाई है। और उसके बाद मैं यहाँ पे किचन में पहुँच गई। किचन में ना लाइट बहुत कम रहता है, अंधेरा जैसा लगता है। तो लाइट कम रहता है इसलिए ना उतना लाइट मतलब अच्छे तरीके से क्लीन नहीं दिखता है। तो मैं यहाँ पे चिप्स छान ले रही थी, चिप्स और पापड़। और आलू का भुजिया मैं यहाँ पे रखी थी साइड में कट करके, कि मतलब लास्ट में बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा चिप्स छना रहा है। चिप्स ना यहाँ पे अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को ना अच्छा लगता है। और अब चिप्स का मौसम भी हो गया यहाँ पे। अगर आलू इस बार अगर नेक्स्ट मतलब अभी तो आलू है ही,
पलंग के नीचे रखा होने के नेक्स्ट बार अगर आएगा ना तो फिर मैं यहाँ पे चिप्स काट के उसका धूप में दे दूँगी, ताकि मतलब यहाँ भी हो जाएगा। और परी यहाँ देख सकते हो, परी किचन में मैं आई तो परी किचन में मेरे पैर के पास खड़ी है कि मम्मा हो गया, मम्मा हो गया। मतलब होता है ना कि हड़बड़ी में ना बहुत सारे काम से बिगड़ जाता है। और आज सुबह मतलब एक दिन पहले पता है क्या हुआ था, मैं सब्जी में ना नमक डाली हुई थी और फिर उसके बाद फिर मैं परी को देख के उसके बाद फिर आई और फिर से ऊपर से नमक डाल दी। मतलब होता है ना कि ध्यान नहीं रहता, अगर तो वहीं खड़े होकर अगर खाना बना रहे हो तो फिर अच्छे तरीके से ध्यान रहता है, ध्यान सिर्फ एक तरफ रहता है। और अगर परी इधर से इधर करती है तो फिर कभी मुझे इधर कभी उधर करते करते ना ध्यान बट जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। और ऐसे भी हर बड़ी का काम ना गड़बड़ी होता ही होता है। तो यही हाल है मेरा भी, यहाँ पे जैसे तैसे करके हो रहा है। धीरे धीरे परी ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे परी ना खेलने लगेगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अभी परी बिल्कुल भी नहीं खेलती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और मेरे हस्बैंड आते हैं ना, वो आते हैं ना तो फिर ये कंफर्टेबल हो जाती है कि मतलब इसको ना बहुत मन लगने लगता है। फिर मतलब उनके साथ ना वो आ जाते हैं तो फिर मुझे नहीं खोजेगी, फिर उनके साथ पूरा मस्त एकदम रहती है, खेलती कूदती है। और उसके बाद मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन वो आते हैं 9-10 बजे, जब तक मेरा खाना पीना सब बन जाता है, सब कुछ ऑलरेडी सारा काम सब हो जाता है, तब वो आते हैं। उनके आने के बाद मेरा कोई काम ही नहीं रहता सिर्फ खाना खिलाने के अलावा। तो उनके आने के बाद फिर परी खेलते रहती है उनके साथ, मैं अपना जो भी काम सब है थोड़ा बहुत वो कर लेती हूँ। लेकिन रात में मुझे यहाँ भी पता नहीं बर्तन धोने में थोड़ा सा हो जाता है अस्कताहा जैसा, मतलब अस्कता आ जाती हूँ। नहीं तो रात में धो लूँगी ना तो सुबह बहुत आराम रहेगा। अगर लेट से भी उठती हूँ ना तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे अगर सुबह 7 बजे अगर नींद टूटता है ना, ऐसे मुझे रात में ना ज़्यादातर परी की वजह से बहुत बार जगना पड़ जाता है, तो नींद कंप्लीट नहीं होता, नींद पूरा नहीं होता। तो इसी की वजह से फिर सुबह थोड़ा सा अगर लेट हो जाता है तो फिर मुझे टेंशन हो जाता है कि हड़बड़ी हड़बड़ी जल्दी जल्दी मुझे सारा काम करना पड़ जाता है। और सारा काम मतलब करते करते ना इधर से उधर जैसे कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि मतलब जो रूटीन अभी चल रहा है ना, वो रूटीन में मैनेज होना थोड़ा, मतलब वो रूटीन में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ऐसे वहाँ तो था ना कि वहाँ पे मम्मी बनाती थी नाश्ता, ज़्यादातर मैं भाई के लिए नाश्ता मम्मी ही बनाती थी, तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता था। और अगर भाभी आ गई थी तो फिर भाभी बनाने लगी थी, और कभी कभी होता था कि मैं बना लेती थी। लेकिन गया में रहती थी तो फिर पापा के लिए बनाती थी, तो फिर उस हिसाब से ना रूटीन मैनेज हो जाता है। तो वही बात है, यहाँ भी धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसे मुझे अच्छा लगता है अपने हस्बैंड के लिए कुछ बना के, मतलब अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, शुरू से ही अच्छा लगता है। उनके लिए कुछ उनको कुछ बना के खिलाने में मुझे अच्छा लगता है कि उनको ना मेरे हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, शुरू से स्टार्टिंग से ही। पहले से ही ये ना बोलते थे कि मुझे ना आप हमेशा अपने हाथ से बना के खिलाना, क्योंकि आपके हाथ का खाना ना कुछ भी अच्छा लगता है। तो उनको मेरे हाथ का बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मेरे हस्बैंड आए, 9 बज गया था, और ये ना 4 पैक का मतलब 6 पैक का डब्बा लाए थे। तो इसमें ना छोटा छोटा डब्बा ये इसलिए लाए थे कि ये काजू और किशमिश और फिर पिस्ता बादाम ये सब लेके आए थे ना एक दिन पहले, तो वो सब रखने के लिए ना उसमें डब्बा नहीं था, तो वही डब्बा लेके आए कि सारा मैं एडजस्ट करके और उसके बाद रख दूंगा। और उसके बाद मैंने खाना में निकाला अपने लिए और हस्बैंड के लिए। और यहाँ देख सकते चावल दाल भुंजिया और फिर सब्जी और पापड़। उसके बाद हम लोग तीनों पर फैमिली, मतलब मेरी जो छोटी सी फैमिली है ना, वो हम लोग तीनों फैमिली बैठ के उसके बाद एक साथ खाना खाएं। एक साथ हम लोग रात में डेली एक साथ ही खाते हैं। सुबह के टाइम तो होता है कि हड़बड़ी रहता है, सुबह के टाइम मैं ब्रश नहीं की हुई थी, मेरे हस्बैंड फिर वो ब्रश करते हैं। और वो कभी कभी खा के जाते, कभी कभी नहीं भी खा के जाते हैं, सिर्फ लंच लेके जाते। तो हम लोग साथ में सुबह खा पाते कभी कभी, या कभी नहीं खाते। ऐसे तो ये डेली बोलते कि ब्रश आप करो, ब्रश करो, मतलब रटनी लगा हुआ रहता है कि ब्रश कर लो उसके बाद मतलब मैं जाऊँगा, उसके कुछ खा लो आप उसके बाद मैं जाऊँगा। लेकिन होता है ना कि जल्दी जल्दी में नहीं हो पाता है वो काम। तो रात का खाना हम लोग एक साथ ही ज़्यादातर मैं हम लोग का है, मतलब डेली के डेली, मतलब हम लोग शुरू से ही स्टार्टिंग से ही जब मैं यहाँ रहती थी तो वहाँ भी ये आते थे ना, तो हम लोग एक साथ ही खाना खाते थे। अलग हम लोग खाना कभी भी नहीं खाएं, और हम लोग का आदत भी बना हुआ है एक साथ खाने का। तो वही मैं ना इनको बोल रही थी कि खाना कैसा लगा, तो वो उनको तो ऐसे ही मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है। फिर हस्बैंड को शुरू से ही मेरे हाथ का अच्छा लगता है। और फिर मेरी बेटी उधर देख सकते हो, वो अपने काम में लगी हुई है, वो खेल रही है। और फिर सासू माँ ससुर जी और देवर सबके लिए मैंने खाना निकाल के दे दिया है। उसके बाद मैं अपना और इनका लेके बैठती हूँ, सबको निकालने खिलाने के बाद। तो गाइज़ आज का ब्लॉग मैं इसी के साथ एंड करूँगी और मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। आई होप आप लोग को मेरी ये आज की ब्लॉग वीडियो अच्छी लगी हो, और मेरे चैनल पे नए आए होगे तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना।